हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक क्लासेस पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी का क्रिया, जिससे हमको 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है, इसलिए ये 2-3 क्वेश्चन हम लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। क्रिया पढ़ने के पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि हम लोगों को जो इजी टॉपिक हैं, जैसे क्रिया, विशेषण, ये सब, इनसे आपको 1, 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इजी टॉपिक तो हम कतई गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेक्शन यहीं से होता है। हम लोग अगर आते हुए क्वेश्चन गलत कर देंगे, वहीं हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो 150 के आसपास बच्चे हैं, 150, 160, 150, 160, उनको नई चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि जो चीज़ें उन्हें आती हैं वही अपनी इतनी पक्की कर लें कि उनसे अगर क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। इसलिए बहुत ही ईजी टॉपिक है, तो हम लोग यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्रिया पढ़ने के लिए। हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही आसान भाषा में आपको एकदम समझ में आएंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और ऐसे ही अच्छी राइटिंग में मैं आपके लिए विशेषण, काल, कारक, पूरी हिंदी के नोट्स लेके आऊँगा और बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए क्रिया। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया होता क्या है। क्रिया वे विकारी शब्द, क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये विकारी शब्द है। अव्यय अविकारी शब्द है। ठीक है, क्रिया जानते हैं हम, वे विकारी शब्द जो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं। समझ रहे हैं आप? वे विकारी शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना। अब इसमें नोट देखिए, मूल धातु है जैसे हंस, ये देखिए नीचे लिखा है, मूल धातु है हंस, हंस में ना लगा के तो क्रिया बनती है हंसना, ये सामान्य क्रिया बनती है हंसना। सोना, रोना, खाना, पीना, जाना, चलना। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्रिया वे विकारी शब्द हैं जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। और क्रिया बनती कैसे है? मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ के सामान्य क्रिया बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, काल के आधार पर। क्रिया के भेद 3 आधार पर होते हैं: कर्म के आधार पर, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, काल के आधार पर। कर्म के आधार पर बहुत ईजी है, केवल 2 टाइप है, अकर्मक और सकर्मक। और दोनों को मैं इतने ईजी तरीके से बताऊंगा कि आपको पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं कि वाक्य दे दिए जाते हैं, इनमें अकर्मक है, सकर्मक है, कौन सी क्रिया है, ये दे दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अकर्मक क्रिया पढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, 2 बातें आपको याद रखनी है अकर्मक क्रिया में। अकर्मक क्रिया में क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ेगा, और दूसरी बात, ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इनमें कर्म नहीं होता है। सीधी बात है, अकर्मक, आप नाम से समझिए, अकर्मक, कर्म नहीं है, अकर्मक, इसमें कर्म नहीं होता है, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का। ठीक है, उड़ना, सोना, चलना, जागना, रोना, नाचना, हंसना, नहाना, ये कर्म नहीं है। ठीक है, उड़ना, सोना, चलना, जागना, सोना, रोना, नाचना, हंसना, नहाना। ठीक, अब पहचान देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1, क्या लगाकर क्रिया का पता करते हैं? क्या को क्रिया के पहले लगाते हैं। अगर क्या का जवाब ना मिले तो अकर्मक क्रिया। सीधी बात है, क्या का जवाब नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। अब जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या कहाँ लगाना है? क्या सबसे पहले, तो क्या लगाना है क्रिया के पहले। बहुत से लोग तो ये गलत करते हैं कि क्या लगाएं कहाँ, क्या लगाना है क्रिया के पहले। ठीक है, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब हम लोग करेंगे पक्षी आकाश में, क्रिया क्या है? उड़ना क्रिया है, तो इसके पहले लगाएंगे क्या? पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं? कोई जवाब मिल रहा है? क्या उड़ते हैं? पक्षी क्या उड़ते हैं? आप लोग मुझे कुछ बता दें कि पक्षी क्या उड़ते हैं। कुछ नहीं पता चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। राम सोता है, सोने के पहले क्या लगाओ? राम क्या सोता है? क्या सोता है राम? राम आंखें सोता है क्या? नहीं, जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए अकर्मक क्रिया। पेड़ से पत्ता गिरता है, क्रिया है गिरना। बहुत से लोग लगाएंगे पता क्या है, पेड़ से क्या गिरता है, आंसर कर देंगे पत्ता गिरता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमेशा क्या को लगाएंगे क्रिया के पहले। पेड़ से पत्ता क्या गिरता है? अब बताइए, कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब हमें जवाब नहीं मिल रहा क्या का जब जवाब नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया, यहाँ पे सीधा कर्मक के उल्टे है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। सकर्मक कर्म के साथ सीधा उसमें नाम में ही लिखा हुआ है, नाम में ही लिखा है सकर्मक, कर्म के साथ, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है, इनमें कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, पढ़ना, खेलना, खाना, मारना। अब रूल देख लीजिए, क्रिया के पहले क्या लगाकर इसका जवाब मिलता है। ठीक है, श्याम रोटी खाता है, खाता के पहले क्या लगाएंगे? श्याम क्या खाता है? आंसर मिलेगा रोटी। ठीक है, तो इसका आंसर जवाब मिल रहा है। राम ने गाड़ी चलाई, राम ने क्या चलाई? राम ने गाड़ी चलाई। ठीक है, आंसर मिल रहा है। ठीक है, सकर्मक अकर्मक हमारे पूरे हो गए। अब ये नोट देख लीजिए, कहीं भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा तो क्रिया सकर्मक होगी। ने का प्रयोग करके वाक्य को भूतकाल में परिवर्तित करते ही सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत सी ईजी ट्रिक हमने आपके लिए लिख दी है। अब देख लेते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक, द्विकर्मक, ये आप पूरा बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, इसको इतनी ईजी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया पहले नंबर पर, जब एक ही कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद यूज हो तो संयुक्त। मोहन सामान को ले जाएगा, लेना और जाना 2 हो गए। वह मुझे मार डालेगी, मारना और डालना। लड़का दिखाई दिया, दिखाना, देना। ठीक है, ऐसे 2 कर्म है तो संयुक्त क्रिया, जिसमें 2 क्रियापद हैं। ठीक,
पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद आते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे कार्य के होने का बोध पाया जाता है तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, पढ़कर सो गया, पढ़कर सो गया, खाकर पढ़ रहा है, वह चाय पीकर सो गया। ठीक है, तो एक काम खत्म होते ही दूसरा काम शुरू। तो जो पहला वाला काम होगा पूर्वकालिक, पूर्व में हुआ काम। तो सोने के पहले क्या, पढ़कर, पढ़ने के पहले क्या, खाकर, सोने के पहले क्या, पीकर। ठीक है, पूर्वकालिक। बहुत ईजी होगा आपके लिए, मैं समझ रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि इसमें प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, खुद ना करके दूसरे से काम करवाया जाता है। जब वाक्य में दो करता हूँ और दूसरे कर्ता द्वारा काम करवाया जाए। ठीक है, दूसरे कर्ता द्वारा काम करवाया जाए। ठीक, आज तुम विजय से चाय बनवाना, विजय से बनवाना। नौकर ने मालिक से पत्र लिखवाया, मालिक से विजय से बनवाना, लिखवाना, लगवाए। इसमें ना और बाना दो प्रत्यय लगती हैं क्रिया के साथ। ठीक है, अभी बताएंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या अंतर होता है। अभी आप प्रेरणार्थक समझें। इसमें क्या होता है, खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाया जाता है। अब अगली देखिए, नाम धातु। वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं। नाम धातु क्रिया अधिकतर आना या इयाना प्रत्यय जोड़कर बनती हैं। ठीक है, जैसे लाठी है संज्ञा, इससे लठियाना हो गया। बात है, बात से बतियाना हो गया। गरम, गरम विशेषण है, गरमाना हो गया। लंगड़ा विशेषण है, लंगड़ाना हो गया। ऐसे ही अपना सर्वनाम है, अपनाना हो गया। हाथ संज्ञा है, हाथियाना हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, कृदंत क्रिया। जब मूल धातु में ना प्रत्यय को जोड़कर कोई अन्य प्रत्यय, ना को छोड़कर, ठीक है, कोई अन्य प्रत्यय लगाएं तो वह कृदंत क्रिया कहलाएगी। जैसे चल, मूल धातु क्या है, चल, चल में ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो चलना। अब ना प्रत्यय न जोड़ के और कोई दूसरी प्रत्यय जोड़ना है, चल कर। ठीक है, चल कर, चल में ए लगा दिया, ए प्रत्यय, ए, तो क्या हो गया, चले, चले, चले। ठीक है, ऐसे ही चल में एगी प्रत्यय लगा दिया, एगी प्रत्यय, एगी, तो क्या हो गया, चलेगी। मूल धातु में एगी प्रत्यय लगी, चलेगी। इससे आप संधि भी सीख सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, जब क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। ठीक है, वह आता है, वह ना चुका है, हम देख रहे हैं, आता, चुका था, आता है, चुका था, रहे थे, ये सहायक क्रिया है। ठीक है, इसके बाद सामान्य क्रिया। जब किसी क्रिया को पूरा होने के लिए सिर्फ एक पद जरूरी हो, सिर्फ एक पद। ममता आई, आई, बेबी चलो, वेदांत जागा, केवल एक पद की जरूरत है। ठीक है, सजाती क्रिया, जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा है। महाराणा प्रताप जी ने, महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ 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 दो बार आ रहा है ना, इसलिए रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद वह बहुत अच्छी लिखाई लिख रही है, उन्होंने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, लिखाई लिखी, लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, अब आते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे भिन भिनाना, हिन हिनाना, खटखटाना, फड़फड़ाना, झंझनाना, मिमियाना। ठीक, रूट क्रिया, मूल धातु में ना, ये रूट क्रिया यही होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको विशेष नहीं पढ़ना है। यौगिक क्रिया, इसमें ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई प्रत्यय, पढ़वाना, पढ़ाना, ये सब यौगिक हैं, योग से बनी हुई। क्रियार्थक, ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा, चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दौड़ने की आदत बनाओ, ये क्रियार्थक हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी क्रिया। हमने 5 मिनट बोला था, 10 मिनट लगे क्योंकि पूरा विश्लेषण के साथ पढ़ाया। 10 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं पढ़ाई के दृष्टिकोण से, इसलिए पूरी क्लास लें। धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।